है और उसी का यह हिस्सा है। प्लान के साथ बाबा को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ये सूरजपाल के वकील कह रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या आप बड़ा दावा आप कर रहे हैं ये बहुत इस घटना को लेकर? बड़ा दावा नहीं, ये गंभीर जांच का विषय है और उसके साथ दावा भी है। जो मैंने कहा था आप लोगों से और आप लोगों से हेल्प मांगी थी हमने कि उस आधार पर हमारे मोबाइल नंबर, हमारे पेज और उस पर दे दें। लोगों ने बात की, भेजा है, बताया है और जिसमें ये साफ तौर पर पता चला है कि ये इस तरह से आप देखिए, ये हमारा वो नक्शा है, वो साइट प्लान है जो परमिशन के समय लगाया गया, जो डीएम, एडीएम, पुलिस और सबको एसपी को परमिशन के लिए लगाया गया। वो है इधर से एटा मार्ग जाता है, इधर और इधर अलीगढ़, इधर से आते हैं और इधर जाते हैं। ये पंडाल था, यहाँ पर घटना हुई है, ये घटना स्थल है। यहाँ रोड पर वाहन खड़े हुए थे इनके जाने के लिए, एटा मार्ग के लिए यहाँ पे वाहन खड़े हुए थे और यहाँ पर महिलाओं की तरफ 14, 15, 16 के करीब लोग इस तरह से रहे थे, हट्टे कट्ठे थे, मजबूत थे, क्योंकि एक टीम बना के किया गया कि कोई कमज़ोर नहीं था उनमें। मैं बराबर कह रहा हूँ, कमज़ोर नहीं, बिल्कुल हष्ट पुष्ट थे। और उन्होंने इधर से एक क्रम के साथ बना के स्प्रे लेके, इस तरह से स्प्रे को, जो कि पानी की बोतल की तरह लगता था, फ्लास्क की तरह लगता था, लोगों को सहज आसानी से विश्वास नहीं हो पाता था, तो ऐसे दबा के वो तेज़ी से अपने बचने के लिए तो भागते चले गए, रुके नहीं, बिल्कुल भागते चले गए। और इसी में भगदड़ भी थी, कुछ लोग इसमें भी गिरे हैं, लेकिन उनका मतलब था इतनी अधिक मौतों को प्लान के साथ, एक को गिराना नहीं था, 2 को गिराना नहीं था, 4 को गिराना नहीं था, ये स्प्रे लेके, जहरीली पॉइजनिक स्प्रे लेके जो ऐसे करके किया गया था, जिससे इतनी जघन्य मौतें हुई हैं। और ये हमने डॉक्टर से भी वहाँ बात की तो कहीं एकदम सांस रुकने से मौत हुई। किसी की इंजरी, चोट थी, बाई चांस किसी की चोट थी, पैर टूटा था, हाथ थी, लेकिन वो इतनी चोट नहीं थी, वो ऐसी मृत्यु का कारण नहीं था, कोई ऐसा ब्लड ओजिंग नहीं निकला। आपको बता रहे हैं, जिन्होंने आपको बताया, ये हाँ, कौन लोग अब हैं, हम- कितने लोग हैं, क्या इनकी गवाही को आप कोशिश करेंगे कि जांच कुछ में शामिल महिलाएं करें? हैं, कुछ पुरुष हैं। मैं उनकी तरफ से अभी मैं शासन से बात करूंगा, उन्हें सुरक्षित रखें, सुरक्षित करें, जिससे कि उनके साथ ना कोई अनहोनी हो जाए। उन्होंने कहा मेरी जिंदगी बची रहेगी, मैं आपको सब जगह सामने बताने के लेकिन लिए तैयार आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा कर रहे हैं, ये क्यों ना माना जाए कि एक आप नया एंगल दे रहे हैं, जबकि अभी जांच चल रही है इस पूरे मामले में? इस जांच में ही तो देना चाहता हूं मैं, जांच में दिया जाए। आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा था साजिश हुई है, मैं साजिश की जांच कराऊंगा। ये साजिश का वही पहलू है जिसके तहत साजिश की गई है। बाबा सूरजपाल के राजदार नाजर सिंह ने सूरजपाल की पूरी सच्चाई बताई है। उन्होंने कहा कि उनके पिता देशी आदमी थे, उनके पास कोई चमत्कारिक शक्तियां ही नहीं थी। जब सूरजपाल के पिता की मौत हुई तो वो घर में भी नहीं आया, गांव के लोगों ने चंदा करके उनके पिता का अंतिम संस्कार किया है। उनके पिताजी क्या करते थे? ये पिताजी की खेती करते थे, उनका नाम, बाप का नाम था नन्हे सिंह। उनको कोई साधना वगैरह थी उनकी? कुछ नहीं था, किसान थे, देसी गधा हमारी तरह अब हो गए थे, कुछ नहीं थे, नन्हे थे। नन्हे जब मरे थे तो जो सारे लाश न देखी, बाप मर गए, बाप में माता होती है, पिता होते हैं, लाश ने देखी, ये नहीं आए? नहीं आए। कथा भी तुम कफन भी नहीं डाला, गाँव में चंदा ने कफन डाला उसके ऊपर। हाँ, अब तू पैसा था लाया, कहाँ से लाया? वहाँ पर बोर्ड देखा नहीं आपने, अभी गौर नहीं किया कहीं भी आपने आके। भाई ये खम्बा लगे होंगे झालावाला, उन पर एक लिस्ट टंगी है बहुत भारी बड़ी, तो वहाँ में 1 लाख 2 लाख बारे का तो नाम होगा, और हम दे दें 500 रुपये, हमारे पास नाम ही नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई? हम लिस्ट, हम दान तो दे रहे हैं। देख गौर से देखना, वहाँ जाके तो गौर से बढ़िया तरीका से इस पे तो जांच भी, पुलिस जांच भी कर नहीं जाए। आप देख देखा है, हमने देखा है। लिस्ट वहाँ बोर्ड पर लिखा होगा, नाम से खुदवाए गए, कितवाए गए। हम 500 दे, 1000 दे, 2000, 5000 का नाम है नहीं वहाँ पे, 1 लाख 2 लाखों का नाम है वहाँ में, क्यों नाम है? बाबा सूरजपाल के पूर्व सहयोगी नाजर सिंह ने दावा किया कि स्कूल में पढ़ने के दौरान भी सूरजपाल एकदम साधारण लड़के की तरह ही थे, लेकिन जब नौकरी में आया तो खुद को भोले शंकर बताने लगा। तो फिर स्कूल कितने तक पढ़ा उन्होंने? उन्होंने इंटर किया है, अंदाज है जी। इंटर करके भर्ती होते ही तब तो हाई स्कूल पहुँच जाते भर्ती, कच्चा 8 में पास हो जाते थे तब। किसी ने बोला था वो पीएससी से भर्ती हुए थे? पीएससी से नहीं, पुलिस में भर्ती हुए थे जी। हाँ। पुलिस में भर्ती हुए थे। बात तो एक ही है, पुलिस भी पीएससी की है। हाँ, पीएससी एक था, समझ लो,
पीएससी में नहीं गए थे। पीएससी विभाग कुछ और होता है, वो आर्म पुलिस से संबंध रखता है, और सिविल पुलिस। सिविल में 2 विभाग होते हैं, एक आर्म पुलिस, एक सिविल पुलिस। सिविल पुलिस होती है थानों की रहने वाली सिविल पुलिस है। आर्म पुलिस रहती है जो लाइन में पड़ी रहती है। तो आप और वो दोनों एक साथ भर्ती हुए थे, आगे पीछे हाँ, हुए? आगे पीछे हुए थे। वो पहले हो वो गए? पहले हो गए थे। कहाँ से भर्ती हुए वो? अब ये नहीं पता कहाँ से भर्ती हुए थे, आगरा से हुए, कहाँ से हुए थे ये पता तो साथ में विभाग में एक साथ नौकरी करते थे आप लोग? नहीं। हाँ, आगरा नौकरी की थी मैंने। जे थे कोर्ट मोहर्स जेएम कोर्ट के, अच्छा। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के जहाँ। मैं था पैरोकार बासोनी, बेहड़ का, हरि पर्वत का और जगदीशपुरा का। मैं पैरोकार था। मुकदमा वालों के लिए पैरोकारी करते थे? हाँ, मुकदमा लड़वाता तो लड़ता था, गवाह बुलाता, गवाह पेश करता था मैं। अच्छा। ये थी तो बात। आगरा में थे आप लोग? आगरा में थे। कितने साल साथ में रहे थे? हम लोग रहे 10 साल। वो कहता है कि उनके हाथ में कोई शक्ति है, तो उस टाइम पर कोई आध्यात्मिक की तरफ कुछ नहीं था। शक्ति हम तुम्हारे हाथ में दिखा दें यार, अब दिखा दूँ, तुम दिखा पाओ उंगली देखो। देखिए जहाँ में चक्कर बने होंगे, जहाँ में सब में चक्कर हो तो कब दिखाना खाऊ, मस्जिद दूरमी से देखना दो चक्कर। ऐसा बताते थे वो शुरू? कुछ नहीं है, ला बता देना, मुँह पर कह देना, तुम कहाँ चक्कर बताओ, कहाँ चक्कर घुमाओ। तो चक्कर में तो सबकी उंगली में बता दे रहा हूँ मैं, जहाँ में सब में होंगे। देखो तुम कब किसी चीज़ से कब छोड़ी चमदर्शी देखोगे तो नौकरी कब छोड़ी उन्होंने? नौकरी 97-98 में छोड़ दी थी। 97-98 फिर ये बाबा फिर जो एलआई चली गई। एलआई में नौकरी ना रिजाइन पत्र देखना, फिर एलआई गए थे। वहीं से एलआई होते लोकल इंटेलिजेंस ब्यूरो, हाँ, जो सीआईडी से काम करते हैं। वहीं से उन्होंने रिजाइन दे दी कि मैं तो साकार बिस्तरी हो गया हूँ। ऐसा कहा गया था? ये कहा, खुद कहते थे, हम सुनते थे ना, रहते थे तो हमें तो उन्हें कभी कुछ दिखा हो ना। हम लोग साकार बिस्तरी के भोलेनाथ हैं, बजरंग बली, हम काम में कुछ है ही नहीं। सब बात बता रहा हूँ मैं उनको, जो अच्छा समझ दे दी। फिर जहाँ आता था मैं तो यहाँ भी पूछताछ करता था लोगों से, क्या हो रहा है, देखो जो बताए थे। ये सभी औरतें वो लोड़ियाँ नाचती थी यहाँ पे। साहब कह रहा हूँ, जो बाबा कह रहा है वो कर ले। हाथरस हादसे की जांच के लिए न्यायिक आयोग की टीम भी पहुंची है। टीम के सामने 4 घंटे में 17 लोगों ने अपने बयान दर्ज कराए और हादसे के वक्त के मंजर के कई वीडियो भी दिखाए हैं। टीम के सामने चश्मदीद ने हादसे के लिए आयोजकों को ही सीधे जिम्मेदार ठहराया है। हमने कई लोगों से पूछताछ भी की है। वी हैव नोटेड डाउन सर्टेन डिटेल्स। हम बहुत जल्दी नोटिस जारी करने जा रहे हैं, पब्लिक नोटिस, जिसमें हम लोगों को बुलाएंगे और हम बहुत जल्दी आएंगे भी यहाँ पे। जो भी संबंधित लोग हैं सबसे पूछताछ करेंगे। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। हम हर आदमी से पूछताछ करेंगे जो इससे संबंधित हो, हूसएवर ही में भी। हाथरस हादसे का सच आखिर क्या है, इसे पता करने के लिए जांच टीम ने भगदड़ कांड के मुख्य आरोपी देवप्रकाश मधुकर पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया और इसके बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो उधर न्यायिक जांच टीम ने कल हाथरस का भी दौरा किया और घटना स्थल के पास भी पहुंची थी टीम। और आज टीम फिर एक बार हाथरस गई जाने वाली है और लोगों से घटना को लेकर बातचीत भी करेंगी। लेकिन लगातार वो यहां पहुंचने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जिन जिन लोगों का भी इससे प्रत्यक्ष या परोक्ष संबंध होगा उनसे पूछताछ होगी। बाबा को दान देने वालों पर भी बड़ा पर्दाफाश हुआ है। बाबा के मैनपुरी आश्रम में दानदाताओं की लिस्ट लगी हुई है और इस लिस्ट में उन लोगों के नाम नहीं है जिन्होंने 10,000 से कम का दान दिया। बाबा सूरजपाल की फंडिंग को लेकर के भी एक बड़ा पर्दाफाश हुआ है। मैनपुरी आश्रम के बाहर लगे दानदाताओं की लिस्ट में यह बड़ा पर्दाफाश हुआ और इस लिस्ट में सिर्फ उन्हीं लोगों के नाम हैं जिन्होंने 10,000 रुपए से ऊपर का दान दिया हो। 10,000 रुपए से कम डोनेशन वालों का नाम इस लिस्ट में नहीं लिखा गया है। इस लिस्ट में 200 लोगों के नाम लिखे हैं, लेकिन ये दान कब मिला इसकी कोई जानकारी यहां नहीं लिखी गई है। कभी भी आप किसी दान पात्र या दान पेटी के बारे में जानकारी लेंगे तो दानदाताओं का नाम शुरुआत से लेकर आखिर तक होता है। यानी अगर किसी ने 1 रुपया दान दिया हो और किसी ने 1,000 दिया हो तो सभी का नाम लिखा जाता है, या कागजों में या फिर शिलाखंड में। लेकिन बाबा के आश्रम में इससे उलट है। 5,000 और 10,000 नहीं, बल्कि 10,000 से नीचे का कोई भी दान इस दान
जो सूची है इसमें नहीं लिखा गया है, यानी 10,000 से ऊपर जिसने दान दिया है ये सिर्फ सूची उन्हीं लोगों की है। और ये वो लोग हैं जो बाबा के इन आश्रमों को फंड करते हैं या इन्होंने दान दिया है। ये किस तरह का दान है जिसमें समय नहीं लिखा गया, सिर्फ अमाउंट लिखी गई है, नाम लिखा गया है। और आप सबसे ऊपर से देखेंगे तो सबसे ऊपर एक विनोद बाबू आनंद नाम लिखा है जो शिवनगर मैनपुरी के हैं, लेकिन उनके आगे क्रॉस है, ब्लैंक है। क्या उन्होंने ज़मीन दान में दी है या फिर पैसा ऐसा इतना गुप्त दान दिया है, ये यहाँ पर जानकारी नहीं। लेकिन इस पूरी लिस्ट में यहाँ के नहीं बल्कि कई राज्यों के लोगों के नाम हैं जिन्होंने ये दान दिया है। ये दान इसे कहेंगे 10,000 से लेकर ऊपर की जितनी रकम होती है सिर्फ उन्हीं के नाम है और उससे नीचे किसी का नाम नहीं है, जबकि नीचे जो 5,000 4,000 उनकी कोई लिस्ट नहीं है। तो ऐसे लाखों लोग हैं, क्योंकि बाबा के एक सम्मेलन में, सत्संग के सम्मेलन में लगभग 2 से 3 लाख लोगों की भीड़ होती है और हर कोई दान देकर जाता है और उसकी रकम बहुत ज़्यादा होती है जिसे छुपाया गया है। और ये इस तरह की लिस्ट है जो अलग अलग तरीके से यहाँ पर जिन लोगों ने अपना दान दिया उनको रखा गया है। तो बाबा की जो बाबा को फंड दिया जाता है वो कहाँ से दिया जाता है, कौन लोग हैं इसके पीछे, इसकी जानकारी अब यूपी पुलिस करेगी, क्योंकि राजस्व विभाग को भी इस तरह की इनपुट दिए गए हैं ताकि ये जांच कर सकें कि राजाओं जैसा जीने वाला और राजाओं जैसे महल को तैयार करने वाला बाबा सूरजपाल इतनी बड़ी रकम लेकर कहाँ से आता है। बाबा सूरजपाल का करोड़ों का साम्राज्य अब सवालों के घेरे में और सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बाबा ने गुपचुप तरीके से मिले चंदे से अपनी ये पूरी सल्तनत तैयार की है। न्यूज 18 इंडिया को भी इसे लेकर अहम जानकारी हाथ लगी है। बाबा की मैनपुरी आश्रम में चंदा देने वालों के नाम लिखे हुए हैं, लेकिन हैरानी करने वाली ये बात जो इस वक्त आप देख रहे हैं, और ये सबसे खास बात है, हैरान करने वाली बात यह कि लिस्ट में सिर्फ उन्हीं के नाम हैं जिन्होंने 10,000 से ऊपर का चंदा दिया है, जबकि 10,000 रुपए से कम चंदा देने वालों के नाम इस लिस्ट में है ही नहीं है। कितने पैसे मिले इसके बारे में भी कुछ नहीं लिखा गया, लेकिन ये नहीं बताया गया है इसमें कि ये पैसा आखिर कब दिया गया था जिन दानदाताओं के नाम उस लिस्ट में लिखे हैं। दान में 2.5 लाख रुपए तक भी मिले हुए हैं, जबकि बाबा सूरजपाल बार बार यही कहता है कि उन्हें चंदे या की जरूरत ही नहीं है और इस लिस्ट में दान देने वाले 200 लोगों के नाम उस लिस्ट में हैं। लेकिन सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या बाबा ने अपने करोड़ों का साम्राज्य चंदों के इन्हीं पैसों से बनाया है। और ऐसे में कई सवाल और भी। हाथरस केस के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर पर अब कानून का शिकंजा कस चुका है और अब उसे गहनता से जांचा भी जा रहा है। फिलहाल हाथरस की कोर्ट ने उसे